देखो मेरा जो मेन टॉपिक है आपका जीएस के अंदर वो है पॉलिटी। क्या है? पॉलिटी। सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलिटी। इसका एक समझ तो गाइस रेडी? गेट लगा लो बच्चों। गेट बैठ के कैमरा थोड़ा ये आपका होता है पॉलिटी। क्या होता है? पॉलिटी। जब भी आप पॉलिटी पढ़ते हो ना तो पॉलिटी के अंदर दो सब्जेक्ट होते हैं आपके। एक तो होता है आपका प्रीएम्बल। क्या होता है? प्रीएम्बल। जहां पे आपने देखा होगा कि जब भी एक बुक आती है एम लक्ष्मीकांत की, ठीक है, जैसे आप उस बुक को खोलोगे तो उसमें आप दो चीजें देखोगे। एक है प्रीएम्बल। क्या है? प्रीएम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलन रिसोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, तो वहां पे आप पढ़ोगे प्रीएम्बल। क्या है? प्रीएम्बल। और एक आपका होता है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। क्या होता है? संविधान। तो बताएगा कोई संविधान किसने लिखा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसकी कमी है तो बताओ ठीक है। उन्होंने मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के चीफ। तो इसके अंदर आएंगे आपके दो टॉपिक। क्या आएंगे? दो टॉपिक। एक आएगा प्रीएम्बल। क्या आएगा? प्रीएम्बल। देखो मैंने आपसे पूछा संविधान को किसने लिखा। लिखना मतलब कैलीग्राफिस्ट। क्या है? कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफिस्ट का मतलब होता है कि आपके संविधान को लिखा है प्रेम बिहारी नारायण राय जहा ने। लिखा है प्रेम बिहारी नारायण राय जहा। उनकी राइटिंग इतनी सुंदर थी ना कि अंग्रेज लोग जो अंग्रेज थे उनसे वो राइटिंग सीखते थे, मतलब लिखना कैसे, आपको राइटिंग करना है इसको। उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी। आप चेक करना फोन में जाके कि मतलब प्रेम बिहारी नारायण राय जहा, आप डालोगे गूगल पे तो उनका राइटिंग आपको मिलेगा। बहुत प्यारा राइटिंग है, ठीक है। अभी मैं फोन में चला सकता हूँ सामने वीडियो पर, ठीक है। तो आपका ये आपका हो गया पॉलिटी। क्या हो गया? पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर हम पढ़ेंगे दो चीजें। एक होता है प्रीएम्बल। क्या होता है? प्रीएम्बल। सबको दिख रहा है? यस सर। और एक होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। दो चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे, एक प्रीएम्बल और एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ सीखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बताएगा इसका मतलब क्या होता है? आपने पहले कोई पढ़ा होगा उसके बारे में बताइए होता क्या है इसका। तो इसका हिंदी मीनिंग हो गया संविधान। तो एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है इस वर्ड का? कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें हमारे जो हमारा कंट्री है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन। आप बोल सकते हैं थोड़ा सा एडवांस डेफिनेशन हो। Constitution is a document consisting of the ways and laws and rules that it means. Constitution is a document in which the laws, rules and the ways in which a country should be done. काफी अच्छा तरीके से बेटर कौन बताएगा? एनीबॉडी? अब मैं इंटरव्यू देने जाओगे तो आप पूछिए आपसे पसंद पता है आपको? आपने सुना आपका सेक्शन 370 सुना है? आर्टिकल 370। तो उसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस आर्टिकल, व्हाई इंपॉर्टेंट दिस आर्टिकल। तो वो भी आपको नॉलेज रखनी है, ठीक है। खाली आपको पता क्या करना है, कोई भी टॉपिक सीखना है तो आपको अपना इंटरव्यू को फोकस करना है। इंटरव्यू में आपसे चीजें पूछी जाएंगी। इंटरव्यू के अंदर भी जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपसे पूछेगा इसके बारे में डेफिनेटली, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो मान लो एग्जांपल ये बुक है। क्या है? बुक। मान के चलो ये मैंने इसको नाम दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मान के चलो एग्जांपल देख सकते हैं आप। Constitution of
इंडिया, ठीक है, हम मान के चलते हैं। सर ये क्या है, जैसे मान के चलो एग्जांपल बुक देना है, एग्जांपल ये मान लो, ठीक है, ये मान लो आपका संविधान है, क्या है संविधान, संविधान क्या है बुक है, क्या है बुक है। जैसे इन्होंने बोला डॉक्यूमेंट, क्या है डॉक्यूमेंट, मान के चलो, ठीक है, डॉक्यूमेंट है या फिर एक बुक है, क्या है बुक है। इसके अंदर क्या दे रखा है, बहुत सारे मतलब इसके अंदर दे रखे हैं रूल्स, क्या दे रखे हैं रूल्स, रेगुलेशन, क्या दे रखे हैं रेगुलेशन, जो प्रत्येक भारतीय को फॉलो करने चाहिए, मतलब हमें करने प्रॉपर। जैसे मान लो एग्जांपल संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि हमें महिलाओं का रिस्पेक्ट करना है, क्या है महिलाओं का रिस्पेक्ट करना है, तो मींस हमें उनका रिस्पेक्ट करना है। ये नहीं कि आपको कोई मिला आप उसके साथ एब्यूजिंग कर रहे हो या फिर समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और इसके अलावा मान लो एग्जांपल संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि हमें एनवायरनमेंट को, क्या है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, जो कि आपका वातावरण है, क्या है वातावरण है, पेड़ पौधे हैं, इनको हमें क्या करना है इंक्रीज करना है, क्या करना है इंक्रीज करना। सर इससे क्या फायदा रहेगा, इससे ये फायदा रहेगा कि मान लो एग्जांपल आप खड़े हो, आप खड़े हो, इनको सिखाता हूं यहाँ से लिंक करके, ठीक है। मान लो संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि हमें, मान लो एग्जांपल संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। सर प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, लगातार हम पेड़ बढ़ाएंगे, पेड़ को लगातार लगाएंगे, प्लांटेशन करेंगे कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा कि मान लो इनके पास बाइक है, क्या है बाइक, अब इन्होंने बाइक चला दी, इसके बाद क्या रहेगा कि जो पॉल्यूशन होगा, जो धुआं होगा, वो चला गया कहाँ पे एनवायरनमेंट में। अब पेड़ क्या करेगा, उस पॉल्यूशन को खा जाएगा, मींस कंज्यूम करेगा। जितने ज्यादा पेड़ होंगे ना उतना ही हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। कार्बन की मात्रा है वो इंक्रीज नहीं होगी, वो एक मेंटेन रहेगी, ठीक है। पता पड़ गया कि संविधान के अंदर प्रॉपर रूल्स है कि आपको इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो ये रूल है, क्या है रूल है रेगुलेशन है, ठीक है। तो संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सर इट इज काइंड ऑफ बुक, क्या है इट इज काइंड ऑफ बुक, क्या है It is kind of book. या इट इज डॉक्यूमेंट, क्या है इट इज डॉक्यूमेंट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं it is kind of book, it is kind of book, ठीक है। सब साफ इसके अंदर क्या दे रखा है, रूल्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं रूल्स प्लस रेगुलेशन, रूल्स प्लस रेगुलेशंस दे रखे हैं इस बुक के अंदर, और फॉलोड बाय एवरी इंडियन, क्या है फॉलोड बाय एवरी इंडियन, प्रत्येक भारतीय को इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या रखे हैं रूल्स दे रखे हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस दे रखे हैं, और वो फॉलोड बाय एवरी इंडियन, देखो उसको प्लस लगा के फॉलोड फॉलोड बाय एवरी इंडियन, ठीक है। और इसी को इसको, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, सर इट इज द काइंड ऑफ बुक, क्या है इट इज द काइंड ऑफ बुक। इसके अंदर क्या रखा है, रूल्स दे रखे हैं, रेगुलेशंस दे रखे हैं, और फॉलोड बाय एवरी इंडियन, और प्रत्येक भारतीय को इनको फॉलो करना पड़ेगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वुमेन का हमें रिस्पेक्ट करना है, और देश की जो प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो आप गए ताल में घूमने के लिए, अब ताल में घूमने हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ जाके पॉल्यूशन वगैरह, सॉरी मान लो एग्जाम्पल में कोल्ड ड्रिंक लेके गया, तो कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल है मैंने वहीं फेंक दी। तो हमें क्या करना है, जो हमारी मॉन्यूमेंट्स हैं, क्या है मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट मींस ताजमहल, रेड फोर्ट, और क्या है इंडिया गेट, हाँ इनको क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है, मींस रिजर्व करना, क्या करना है रिजर्व करना है। वो भी एक रेगुलेशन है, क्या है रेगुलेशन। जैसे आप पढ़ोगे ना आर्टिकल्स पढ़ोगे, आप आर्टिकल 49 पढ़ोगे, 48 पढ़ोगे, तो उसके अंदर दे रखा है प्रॉपर तरीके से मेंशन है कि आपको इनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, बट आपको करना है प्रोटेक्ट, वो आपको इसको, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन,
सर इट इज द काइंड ऑफ बुक। इसके अंदर क्या रखा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे हैं जो प्रत्येक भारतीय को फॉलो करने हैं। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, पनिशमेंट किया जा सकता है आपको। क्या है, आपको पनिशमेंट भी किया जा सकता है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसको करने का पड़ेगा, समझ गया, समझ गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम बिहारी नारायण राय चाचा। ध्यान रखना, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उनको बोलते हैं फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हु इज द कैलीग्राफिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम बिहारी नारायण राय चाचा। ठीक है, पता है जब उन्होंने संविधान लिखा आपका, तो जो आपके हमारे जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू, उनसे पूछा कि सर आप इसका कितना पैसा लोगे, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं इस संविधान को लिखने का एक भी रुपीस नहीं लूंगा, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देश का बहुत बड़ा काम हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी भी इसमें भूमिका होनी चाहिए। जब वो संविधान लिख रहे थे ना, तो उन्होंने दो शर्त रखी कि एक तो मान लो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, एक मान लो ये वाला कॉलम हो गया, एक मान लो ये वाला कॉलम हो गया, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे होगा मेरा नाम और एक नाम यहाँ पे लिखूंगा मैं अपने, उनके दादाजी थे, ग्रैंडफादर थे, कौन थे, ग्रैंडफादर, मैं उनका नाम यहाँ पे लिखूंगा। बस उन्होंने ये बोली, ये उनकी शर्त थी वहाँ पे। तो हमारे पीटी नेहरू थे, उन्होंने बोला ठीक है डन है, आप अपना काम कंप्लीट करो, ठीक है। तो संविधान को लिखने में टाइम कितना लगा, 2 साल 11 महीने 18 डेज, ठीक है, समझ आ गया। अगर आप ध्यान रखना, पेपर में ऐसे लोग बनते हैं कि हु इज द कैलीग्राफिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम बिहारी नारायण राय चाचा, याद रहेगा आपको। और हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, याद हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान किसमें बन रहा था, तो उस समय कितनी महिलाएं थी इसके अंदर, 15 महिलाएं थी। जैसे अपन लोगों का एनी बेसेंट और आपके अपने सुना होगा सरोजिनी नायडू, ये नाम थे इसके अंदर, ठीक है। और आपकी वो का नाम क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित पीटी नेहरू की सिस्टर थी विजय लक्ष्मी पंडित, कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित, तो वो भी थी इसके अंदर। तो ध्यान रखना है इसी को कि एक तो आपका क्वेश्चन ये हो गया, हु इज द कैलीग्राफिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पेपर में क्वेश्चन आया क्या हुए, और हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को लिखने में कितना समय लगा, 2 साल। छोड़ के जाना, ठीक है, तो समझ आ गया इसका मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, समझ आ गया नहीं आया। जैसे एनसीईआरटी की बुक है, आपको पढ़ना है, तो बुक कुछ नहीं करते हैं, सब दिमाग में किसी भी मैं पढ़ता हूं, ठीक है। इसे आप इसको पढ़ोगे ना, इसके लिए डेफिनेशन दे रखी है इसके बुक के अंदर। सेकंड चैप्टर में है, सेकंड चैप्टर में Who is the father of Indian Constitution? Who is the calligraphist of Indian Constitution? जिससे पूछा वो बोलेगा। आर्मी का रूल क्या है, जिससे पूछा वही, बाकी सांसों सब ब्रीथिंग करो बस, ठीक है। नारायण राय क्लियर है। अब बताओ दोनों के नाम के साथ। नारायण राय पता है, जो आपके वो ना प्रेम बिहारी नारायण राय थे, आपने कभी ना नाम ही नहीं सुना हुआ है, फर्स्ट टाइम सुना होगा। तो मुझे लगता है ना देश में इनका काफी योगदान था संविधान को लेकर, मजाक बात नहीं है ना, संविधान को लेना मजाक बात नहीं है। और पता है ना, जैसे पीटी नेहरू थे, तो मेरे हिसाब से ना इनको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो काफी बड़े थे, तो बहुत बड़ा काम किया इसके लिए उन्होंने, ठीक है।
मैक्सिमम डॉक्टर भी आप रिस्पेक्ट करते हैं मुझे, तो हमें इनको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब भविष्य में आप तैयारी करोगे ना ऐसे CDS की या NDA इसमें RIS सेलेक्ट होने के बाद में आप जाओगे तो आप पढ़ोगे उसके अंदर जो बुक है, एक बुक आती है M लक्ष्मीकांत की बुक आती है UPSC की, ठीक है, तो उसके अंदर आप पढ़ोगे उनके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। एक चीज मुझे कि कितनी महिलाएं होती उसके अंदर, संविधान के अंदर कितनी महिलाएं इंक्लूड थी, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि नाम दे जाते हैं एनिमेशन। और आप एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताना भारत की पहली महिला IAS कौन थी? भारत की पहली महिला IAS अन्ना राजम मल्होत्रा कौन थी? भारत के पहले IPS ऑफिसर कौन थे? IPS ऑफिसर मेल में, मेल के अंदर कौन थे? भारत के पहले IPS ऑफिसर मेल के अंदर कौन थे? चेक करके ना तब बताना, ठीक है। आपका होमवर्क है, क्या है होमवर्क। और भारत के पहले IAS ऑफिसर कौन थे? पहले सिविल सर्वेंट बताओ, नहीं पता? पेपर में कुछ आते हैं आपको किसी को? सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन थे? 2019 में ना एक पेपर था NDA का, उसमें ये पूछा गया था हु इज द सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया, हु इज द फर्स्ट सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया? सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन थे? आपने उनका नाम सुना रविन्द्रनाथ टैगोर का? उन्हीं के भाई थे। 1863 में उन्होंने इस एग्जाम को बिल्कुल क्वालिफाई कर दिया था। और नहीं, सिविल का एग्जाम पहले रूल क्या था कि जैसे मान लो इंडिया है, क्या है इंडिया, अगर मान लो उसमें UPSC नहीं था, सिविल सर्विस नाम से एग्जाम होता, तो उस एग्जाम को देने के लिए आपको ब्रिटेन जाना पड़ेगा। कहाँ पे? ब्रिटेन, लंदन। तो उसका सिस्टम ये था कि जिस किसी को एग्जाम देना है तो उसको लंदन एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा। अभी भी नहीं, पहले 1940 यानी 1863 के आसपास, 1863 के आसपास। तो भारत के पहले IPS ऑफिसर कौन थे? तो कुछ भी बोलते हैं क्या आप? IPS ऑफिसर मेल में है, तो ये आपका होमवर्क है, चेक करके आना, ठीक है। और भारत की पहली महिला IAS कौन थी? अन्ना राजम। और IPS फीमेल के अंदर किरण बेदी कौन थी? किरण बेदी, याद रहेगा? आपका टेस्ट फायर होगा, टेस्ट फायर का मतलब होता है बीच बीच में क्वेश्चन करना, पूछना। कहीं आप बोलो नहीं कि मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। तो संविधान क्या है, ये पूरा हो गया। इट इज द काइंड ऑफ बुक, इट इज द डॉक्यूमेंट, क्या इट इज द डॉक्यूमेंट, क्लियर है। अब आता है प्रेमबल, क्या आता है? प्रेमबल। सर प्रेमबल क्या है? इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है? इधर का है प्रेमबल, क्या है? प्रेमबल क्या है? आप जाते हो किसी मान लो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, जो हम बैठती होती है क्वालिफाइड रिसेप्शन के अंदर, तो आप उनके पास जब जाते हो तो आप क्या पूछते हो वहां जाके? वो आपको बताएगी कि हमारे होटल के अंदर या रेस्टोरेंट के अंदर क्या क्या मिलता है। क्या आपका चॉकलेट मिलती है, बहुत सारी आइसक्रीम मिलती है, या फूड मिलता है। तो एक उनका क्या होता है, पर्चा सा होता है, तो वो उनका इंट्रोडक्शन है, क्या है? इंट्रोडक्शन। उसे बोलते हैं मेन्यू कार्ड। क्या होता है? मेन्यू कार्ड। क्या होता है? मेन्यू कार्ड। ऐसे ही आपका जो संविधान है, किताब काफी मोटी मेरे पास नहीं कर रखी है, तो जो आपका प्रियम्बल है, क्या है? प्रियम्बल। जो आपका ये प्रियम्बल है, क्या है? प्रियम्बल। ये भी क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपका प्रियम्बल, क्या है? प्रियम्बल। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इट इज द
बुक को रखोगे ना तो सिखाया जाता है, ठीक है। देखो वेटेज, it is the introduction of ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसको लिखना जानते हैं। तो प्रेमबल क्या है? बोलो केवल। क्लियर है? डन है? Who is the father of Indian Constitution? Who is the calligraphist of Indian Constitution? Calligraphist. प्रेम बिहारी नारायण राय दादा। पेपर देने जाओगे ना, ये क्वेश्चन आपको साफ दिखते हो, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। संविधान के अंदर कितनी वैरायटी? तो नाम बताओ एक बार। विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, एम्स मैनन, ठीक है। और इसके अलावा बेगम अजीज रसूल, बोलती बेगम अजीज रसूल, ये भी एक महिला थी, इसके अंदर शामिल थी, ठीक है। तो आपके दोनों टॉपिक क्लियर हो गए। आपका पहला क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या है? प्रेम्बल। क्या है? प्रेम्बल। इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? इट इज क्लियर है? इसको सीधे सीधे करो। मान लो एग्जांपल ये इंडिया है। क्या है? इंडिया। अब मान लो एग्जांपल यूएसए। क्या है? पता है इसमें क्या चल रहा है? इंडिया यूएसए की इसमें क्या चल रहा है? ट्रेड वॉर। बताया क्यों चली है? रीजन क्या है? सर क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जो अमेरिका का इस टाइम पे प्रेसिडेंट है, वो इंडिया पे रशिया से और इससे रिलेटेड टैरिफ इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो काफी अच्छा है, ठीक है, काफी अच्छा लगा, ठीक है। और बताया नहीं बड़ी इंडिया रशिया से इसमें क्लासेस चल रहा है, ट्रेड क्राइसिस। टैरिफ ना, टैरिफ वर्ड, टैरिफ टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैक्स। क्या होता है? टैक्स। सर कुछ कंट्री से आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, उस पे लगता है टैरिफ। आप जो एक्स्ट्रा पैसे देते हो उसको एक्सपोर्ट करने के लिए वो टैरिफ होता है। तो बताया एक बार होता है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट बताएगा? तो पहले इसको सीखो। प्रेमर एक्शन है क्या, ठीक है। मान लो एग्जांपल मेरा एक दोस्त है यहाँ पे, इसका नाम है जॉन। क्या है? जॉन नाम का दोस्त है, जॉन का दोस्त है, जॉन, ठीक है। तो ये मान लो इंडिया घूमने के लिए आया। कहाँ आया? इंडिया विजिट करने के लिए। तो अब इसने मुझसे पूछा, भाई एक चीज बताओ, आपका देश जो है, जैसे आपके देश, जैसे हमारे यहाँ पे था सबसे पहले अमेरिका ऐसा कंट्री था जहाँ पे संविधान लागू किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, शायद तो ठीक है। हाँ, पेपर में कुछ बनता है, यहाँ से भी कुछ आपके पेपर में बनता है। तो वो कौन सा देश है जहाँ पे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया था? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कैपिटल क्या है इसकी? डीसी मतलब डीसी क्यों? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। पढ़ गया? इसको सीखो, ठीक है। सर प्रेमल का मतलब क्या होता है? मेरे दोस्त जॉन, कौन है? जॉन। इंडिया घूमने के लिए आया। अब मान लो एग्जांपल बाहर आ जाओ अपने, ये दोस्त है जॉन, ठीक है। 10 दिन के लिए इंडिया घूमने के लिए आया है, 10 दिन के लिए। अब इसको क्या है ना, इसको पता करना है कि आपके संविधान में क्या दे रखा है, मतलब हमारे संविधान में क्या दे रखा है। अब मान लो 500 पेज की बुक है, मैंने इसको पढ़ा दी, ये भाई पढ़ ले। क्या पॉसिबल है कि 500 पेज पढ़ पाएगा एक दिन के 10 दिन के अंदर? भाई इसको इंडिया भी घूमना है। अब ये तो है नहीं कि 24 घंटे इस बुक को पढ़ेगा। तो मैंने इससे क्या बोला, भाई एक काम कर, अगर तुझे पता करना है कि हमारे संविधान के अंदर क्या दे रखा है, बुक दो, एक काम की बुक।
500 पेज की बुक है, इसको मैंने दे दी। अब इसने बोला कि भाई मैं इंडिया घूमने के लिए आया, तो ये नहीं कि इस बुक को पढ़ूंगा 500 पेज की बुक, मुझे यूपीएससी नहीं देना, मुझे खाली ये पता करना है कि आपके देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें दे रखी है। सिंपल आंसर है। तो मैंने बोला भाई एक काम कर, तूने इस बुक को साइड में रख दे, लक्ष्मीकांत की बुक है, 500 पेज चेक करना, 500 पेज कितनी मोटी बुक आती है। तो मैंने इससे बोला कि भाई एक काम कर, ये देखिए प्रेमबल, क्या लिखिए 5 मिनट में पढ़ ले और पता कर ले इस बुक के अंदर क्या क्या दे रखा है। तो ये क्या है? इंट्रोडक्शन। क्या है? इंट्रोडक्शन। आइडेंटिटी कार्ड। क्या है? आइडेंटिटी कार्ड। समझ आ गया? तो ये 5 मिनट में इसको पढ़ेगा और इसको पता पड़ जाएगा कि इसके संविधान में क्या क्या दे रखा है। तो ये होता है इसका इंट्रोडक्शन। क्या है? इंट्रोडक्शन या फिर आइडेंटिटी कार्ड। क्या है? आइडेंटिटी कार्ड। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। दिमाग में कैसे था? यस सर। मुंह में कैसे था? यस सर। जब भी आप देखोगे इसको प्रेमबल, तो एक लाइन मार्क रखना, आइडेंटिटी कार्ड या आईडी कार्ड, या फिर आप पढ़ सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आ गया? यस सर। आपका नाम क्या है? लुइस। दोनों टर्म क्लियर है? प्रेमबल और ये क्या है? तो पॉलिटी के अंदर ना देखो, इसके ऊपर ना पूरी बुक है, पूरी क्या है? बुक के अंदर क्या रखा है? फंडामेंटल राइट्स। डीपीएसपी। क्या है? डीपीएसपी। आपकी कुछ तरह की ड्यूटी। क्या है? ड्यूटी। ध्यान रखना, हम उसके अंदर पढ़ेंगे इसको प्रॉपर तरीके से। तो ये मेरा आपका प्रेमबल हो गया क्लियर, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। सर पॉलिटी का मतलब क्या होता है? ये पता नहीं, ये नहीं पता। पॉलिटी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर आप पढ़ते हो कि आपके देश के अंदर प्रेसिडेंट कौन है। कौन का मतलब ये नहीं है कि मतलब उसका नाम क्या है, कौन का मतलब उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन, उसकी पावर क्या है, तीनों सेना का हेड क्या है, पेपर में लिखा होता है आपके में, हु इज द चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस। कौन है? चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। क्या है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ओनली। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसके होते हैं चीफ। क्या होते हैं? चीफ। चीफ का मतलब यहाँ पे होता है आपका सुप्रीम कमांडर। क्या है? सुप्रीम कमांडर। ध्यान रखना एक चीज, आर्मी का चीफ अलग होता है, नेवी के होते हैं एडमिरल। कौन होते हैं? एडमिरल। और एयरफोर्स के कौन होते हैं? एयर चीफ मार्शल। क्या होते हैं? इन तीनों के ऊपर बैठे हैं कौन? प्रेसिडेंट। कौन बैठे हैं? प्रेसिडेंट। सुप्रीम कमांडर। क्या है? सुप्रीम कमांडर। पेपर में क्वेश्चन करके आओगे, करके आओगे? यस सर। तो हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स? प्रेसिडेंट। देख जाएगा, नाम मत बोलो कोई भी, जाओ नाम तो ध्यान रखना इसको। ठीक है? तो प्रेमबल क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ये भी क्लियर है? सामने वाला वर्ड यस सर। और मैं क्या करूंगा भाई, मैं चाहूंगा इस वर्ड को और सिखाना चाहूंगा आपको। ठीक है? पर मुझे लगता है जो काम है वही पढ़ना। ठीक है? तो पेपर में डायरेक्ट आपको पूछ जाएगा सीधे। बाकी क्या होगा, एनसीईआरटी की बुक्स की लाइन है, मैं कुछ लाइन यहाँ पे लगा के लिख दूंगा, आपको बता दूंगा, उनको एक बार मेमोरी देना दिमाग में। क्योंकि क्या होगा ना, कभी कभार इंटरव्यू वाला एग्जाम्पल है, ठीक है, वो आपसे पूछ सकता है अच्छा आपको आर्मी में जाना है, तो इसका मतलब क्या है ये पहले। ठीक है? हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस? तो बताओ कौन कौन कौन, मतलब कौन है नाम? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नाम पूछेगा तो नाम बताना है, और वैसे प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट। ध्यान रखना प्रेसिडेंट के बारे में एक लाइन तो बताएगा प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है। नहीं, सुप्रीम कमांडर। सुप्रीम कमांडर क्या है? सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। प्रेसिडेंट का मतलब होता है हाईएस्ट ऑफिसर। क्या है? हाईएस्ट ऑफिसर। हाईएस्ट ऑफिसर होता है पूरे इंडिया की सबसे बड़ी पोस्ट। अगर भारत के अंदर कोई है तो वो क्या है? प्रेसिडेंट। क्या है? प्रेसिडेंट। जो आपको समझ लिया? क्लियर है सबका?